केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है जिसमें हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश की गई है। केंद्र के बजट पर जबलपुर के व्यापारियों उद्योगपतियों ने खुलकर अपनी राय रखी। बजट पर लोगों ने कहा कि केंद्र का ये बजट कुछ खट्टा कुछ मीठा है। जबलपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दुर्गेश ने। तो केंद्र सरकार के बजट का पिटारा खुल गया है, हर सेक्टर को छूने की कोशिश की गई है, लेकिन टैक्स एक ऐसी बात है जो सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ी है। मैं इस समय जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ मौजूद हूँ और मेरे साथ हर एक सेक्टर के मेंबर्स मौजूद हैं जिन्होंने बड़े विस्तार के साथ इस बजट को सुना है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है जो आशा छोटा उद्योगपति कर रहा था, आज सबसे ज़्यादा नुकसान भारत के छोटे उद्योगों को है। जैसे PIL स्कीम बड़ों के लिए लाई गई, हम लोगों को आशा थी कि छोटे व्यापारियों के लिए भी, उद्योगपतियों के लिए भी कोई उसी तरह की इंसेंटिव स्कीम लाई जाएगी। देखिए, टैक्स स्ट्रक्चर में वित्त मंत्री ने साफ साफ अनाउंस किया कि पूरे इनकम टैक्स को इंक्लूडिंग कैपिटल गेन को हम रिव्यू करेंगे। हालांकि उम्मीद ये थी कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ छूट मिलने की उम्मीद थी, इनकम टैक्स का जो पुराने स्लैब्स हैं उसमें कुछ छूट मिलने की उम्मीद थी, वो कमी नज़र आई और जिससे कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग निराश होता है। नहीं, उतना खरा नहीं है। बहुत पहले बात करते थे वन नेशन वन टैक्स, टैक्स का स्लैब एक रहेगा। इतना ज़्यादा स्लैब में परिवर्तन है, अंतर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे हम लोग तो हर समय चीख चीख कर देश का ट्रांसपोर्टर मांग कर रहा है कि डीजल को भी GST के दायरे में लाया जाए, जिससे आम नागरिक के ऊपर जो महंगाई का ट्रांसपोर्टेशन का भार है वो कहीं ना कहीं कम हुआ। लेकिन वो इस बार भी नहीं हुआ। इस बार भी पूरे देश का ट्रांसपोर्टर निराश रहेगा। ये मिला जुला बजट है। सीनियर सिटीजन के लिए पता नहीं कितना लागू हुआ है। सीनियर सिटीजन आज बहुत परेशान है, चाहे वो रेल यात्रा में आज तक उन्होंने वो जो कोरोना के टाइम में जो रेट कम की थी, पता नहीं क्यों नहीं वापस की है। और FD पे जो 10,000 का ब्याज है ना, उसको भी 25,000 की बात थी, वो भी नहीं कर पाई है। टैक्स स्लैब के हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। सरकार चाहती है न्यू रिजीम में जाएं तो सैलरी क्लास के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ 15-20 हज़ार रुपये का बेनिफिट मिलेगा। रेस्ट कॉर्पोरेट्स के लिए मेरे ख्याल से ये काफ़ी नेगेटिव है। इनने बायबैक टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया है। शेयर्स पे 10% की जगह 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करना, कैपिटल गेन मार्केट को काफ़ी इफेक्ट करेगा। ये इसको आदमी अपने तरीके से खट्टा लेगा, अपने तरीके से मीठा लेगा, लेकिन इस खट्टे मीठे में सरकार ने 9 साल में 181% का कर्ज में बढ़ोतरी की। कुल मिलाकर कहा जाए केंद्र सरकार का ये बजट कुछ खट्टा कुछ मीठा। कैमरामैन नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार में। तो देखिए, जबलपुर के जो सदस्य हैं चैंबर ऑफ कॉमर्स के, वो इस बजट को कुछ खट्टा तो कुछ मीठा बता रहे हैं। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज बजट पेश किया और बजट को लेकर रीवा के युवाओं की क्या राय है, क्या कह रहे हैं रीवा के युवा, कितनी उम्मीद के अनुसार बजट रहा, आप भी सुनिए रीवा के युवाओं की जुबानी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज अपना बजट पेश किया। हमारे साथ युवा हैं, जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितना खास रहा ये बजट जो मोदी सरकार ने आज पेश किया है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार ने सभी वर्गों को देखते हुए मिली जुली एक बजट को पेश किया है और निर्मला सीतारमण ने हर एक वर्गों को ध्यान रखते हुए एक जो भी उनका तय एक पैमाना था उस पर सबको कवर किया है। सरकार ने इस बार स्टूडेंट को अच्छे से, मतलब स्टूडेंट के लिए काफ़ी काम किया है। 1 करोड़ युवाओं को 5% इंटेंसिव, मतलब 500 कंपनी में इंटेंसिव प्रोवाइड कराई जाएगी। बजट वही है, मिला जुला रहा। किसानों के साथ फिर से वही चीज़ें चालू हैं जो अभी तक होती आई हैं। सबसे बड़ा सेक्टर वैसे किसान को लिए देखना था, इन्हें MSP तय करनी थी। इस बार कमी ये रह गई कि इस बजट में इन्होंने थोड़ा शिक्षा को और बेहतर करने का वो नहीं सोचा। इन्होंने मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसको थोड़ा ज़्यादा, उसको कम बजट दिया है। तो देखिए कि बजट पेश हो गया और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने आज संसद में अपना बजट पेश किया। अलग अलग राय है बजट को लेकर, कोई बहुत खास मान रहा है तो कुछ उम्मीदों से खरा कम मान रहा है, लेकिन अलग अलग राय हैं। और क्योंकि बजट अभी चल रहा है, कुछ और भी चीज़ें सामने आएंगी। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार में। तो आपने रीवा के युवाओं को तो सुन लिया, कुछ युवाओं को ये बजट ठीक ठाक लगा, खास लगा, लेकिन कुछ युवाओं को उम्मीदों के अनुसार नहीं लगा। लेकिन बजट को लेकर इंदौर के लोग क्या कह रहे हैं, इंदौर की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए।
देश का बजट आज पेश हो चुका है और बजट कैसा आया है इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट और सीए मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। AIMP एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता हमारे साथ हैं। योगेश भैया, किस तरह का बजट आया, कैसा दिखते हैं आप? ये इस बार का जो बजट है बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किया गया बजट है। उद्योगों को समर्पित ये बजट है। अगर आप पूरे भाषण में देखेंगे 1.5 घंटे के भाषण में तो 1 घंटा करीब उद्योग, रोजगार, स्किल डेवलपमेंट इन सब बातों पर फोकस रहा है। चूँकि चुनावी वर्ष तो है नहीं, इसलिए लोक लुभावन बजट की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। फ्रीबीज को कंट्रोल किया गया है, कुछ नए फ्रीबीज नहीं दिए हैं। उद्योगों के लिए काफ़ी कुछ राहतें दी गई है। टैक्स के अंदर जो बड़ा बदलाव आम जनता सोच रही थी वो नहीं मिला। स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल 50,000 से 75,000 किया, या पेंशन में अगर देखें तो 15,000 से 25,000 किया गया है। तो ये कोई बहुत बड़ा बदलाव टैक्स के अंदर नहीं किया गया है। बट वहीं हम देखें कैपिटल गेन के अंदर 20% से टैक्स को 12.5% किया गया है। चूँकि मैं युवा वाली कैटेगरी में लाई करता हूँ, मेरा बहुत सिंपल कमेंट होगा इस पूरे बजट पे कि ये एक ऐसा बजट है जो कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव को माइंड में रख के बनाया गया है। अ लॉट ऑफ चीज़ें ऐसी करी गई है इस बजट में जो कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने वाली है। खास करके महिलाओं के लिए उन्होंने ये कोशिश करी है कि वो इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन करे, और उसके लिए उन्होंने जो 3 लाख करोड़ का एक फंड का प्रावधान किया गया है, जिससे कि महिला इकोनॉमिक में एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है, स्किल इंडिया की तरफ है, उनके लिए स्किल के भी प्रोग्राम बनाए। साथ में इंडस्ट्री स्पेसिफिक में सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी उन्होंने बात की है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है जो बजट इस बार पेश किया गया है वह हर वर्ग को ध्यान में रखकर किया गया है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। तो देखिए, बजट को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। प्रदेश भर की प्रतिक्रियाएं हम आपको सुना रहे हैं कि बजट को लेकर युवाओं का क्या कुछ कहना है, महिलाओं का क्या कुछ कहना है। तो बजट को लेकर ग्वालियर के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए वो भी सुन लेते हैं। ग्वालियर के एक परिवार के साथ ही मौजूद हूं, जहां पर पूरा परिवार बैठकर विस्तार न्यूज पर पूरा अपडेट ले रहा है इस बजट को लेकर। लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इसमें बच्चों के लिए बहुत अच्छा बजट दिया है उनने, उनकी रोजगार के लिए और शिक्षा के लिए, दोनों के ऊपर उनने बहुत अच्छा बजट दिया है। इसके बहुत खुश हूँ मैं। कहता नहीं, हम तो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस के हिसाब से देख रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है जो अभी 5% कर दिया है इसमें। पहले हमको भी 10% भरना पड़ता था, जैसे 7 लाख है तो कम से कम 5% है, कुछ तो हमको भी राहत मिली है इससे। तो केंद्र सरकार ने अपना बजट आज पेश कर दिया और बजट को लेकर हर वर्ग को कई उम्मीदें थी। उसमें से रियल एस्टेट सेक्टर भी एक है। रियल एस्टेट सेक्टर को क्या कुछ मिला इस बजट से और किस तरह से अब व्यापार में फायदा होने वाला है, अविनाश ग्रुप के MD आनंद सिंघानिया बता रहे हैं और सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। मोदी सरकार का बजट आ चुका है और बजट उम्मीदों पर कितना खरा रहा, व्यापारी वर्ग से भी बातचीत की हमने। अब एक बार फिर से आपको अविनाश ग्रुप के MD से मिलाते हैं, सिंघानिया जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, उम्मीदों पर खरा उतरा बजट? अभी बोलना थोड़ा जल्दी होगा कि उम्मीदों पे खरा उतरा बजट, क्योंकि पूरा फाइन प्रिंट अभी क्लियर नहीं है। बट मोटा मोटी जो दिख रहा है, अगर मैं रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो रियल एस्टेट पर्सपेक्टिव में बहुत क्लैरिटी नहीं है। हम लोग को उम्मीद थी कि आम उपभोक्ता जो है, हाउसिंग फॉर ऑल वाली जो बात है, उस पर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। तो एक जो मुझे बड़ा कदम दिख रहा है कि 3 करोड़ मकान बनेंगे, बनाने का प्रस्ताव है सरकार का, तो वो एक बहुत बड़ा कदम है जो अफोर्डेबिलिटी बढ़ाएगा और अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा। हाउसिंग फॉर ऑल की दिशा में एक बेहतर कदम ये होगा। बट एट द सेम टाइम जो आम उपभोक्ता के लिए अगर इनकम टैक्स में छूट बोलें या बिल्डर्स के लिए 80 IB की जो छूट थी अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए, या फिर 45 लाख की जो लिमिट थी अफोर्डेबल हाउसिंग की, उस लिमिट को जो हमने 75 लाख करने को बोला था, उन सब चीज़ों में अभी भी क्लैरिटी नहीं है। तो आई थिंक इट इज़ टू बी सीन कि बजट आगे कैसा रहेगा। बट ये मैं ज़रूर देख रहा हूँ कि मिडिल क्लास को कुछ इसमें बेनिफिट मिला है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के जो परसेंटेज है उसको थोड़ा इंक्रीज किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया गया है। तमाम सेक्टर जो है वो खिले हुए नजर आ सकते हैं। इसमें रियल एस्टेट का भी सेक्टर है जो आगामी समय पर खिला हुआ दिखाई दे सकता है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।